पूरी जिम्मेदारी शिक्षा मित्रों के ऊपर आ गई। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही नजारा सूबे के स्कूलों में देखने को मिलने वाला है। शिक्षा विभाग से लेकर परिवहन विभाग तक राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद मंडाल में प्रदेश में लाखों सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए 3 दिन के कार्य बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। सभी जनपदों में और सभी जो तहसील मुख्यालय हैं उन पर आज धरना है और इसमें केवल और केवल एक ही मांग है हमारी, पुरानी पेंशन बहाली। सभी विद्यालयों में 3 दिन तक कार्यक्रम चलाया जाएगा। ये 29, 30 और 31 शिक्षक जो है विद्यालयों में जाएंगे, हस्ताक्षर करेंगे और कोई भी कार्य नहीं करेंगे, किसी भी कार्य में सहयोग नहीं करेंगे। दरअसल 2004 में केंद्र सरकार और 2005 में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन पर पर्दा डालकर नई पेंशन स्कीम का शुभारंभ किया था, लेकिन इसका परिणाम ये रहा कि सरकार नौकरी में जीवन गुजारने वालों का बुढ़ापा बिना पेंशन के गुर्बत में दम तोड़ता दिखा। चलिए अब एक बार नई और पुरानी पेंशन के पन्नों को पलट लेते हैं। केंद्र राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बंद कर दी, उसकी जगह नई पेंशन स्कीम शुरू कर दी गई। पुराने कर्मियों का जीपीएफ कटता है जो सरकारी खजाने में जाता है। नई पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का सीपीएफ कटता है। ये रकम शेयर बाजार में लगती है, ये सरकारी खजाने में नहीं जाता है। यानी नई पेंशन स्कीम के मुताबिक सरकार ने कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई को शेयर बाजार या किसी कंपनी का हवाले कर दिया। ऐसे में 50-60 साल के बाद रिटायर होने के समय कर्मचारी का पैसा कौन देगा, इसकी गारंटी कहीं से भी नहीं दिखती। ऐसे में सवाल उठता है कि पूरी जवानी नौकरी में लगाने वाले का बुढ़ापे में सहारा कौन होगा। सरकार हमारी मांग नहीं मांगेगी तो 2019 सरकार का नहीं होगा, कर्मचारियों का। बहरहाल अब इसे नेताओं का सौभाग्य कहें या सरकारी नौकरी वालों का दुर्भाग्य। माननीय नेताजी अगर एक दिन के लिए भी एमपी एमएलए बन जाएं तो जीवन भर पेंशन लेते हैं, लेकिन नौकरी में जीवन खपा देने वालों की पेंशन बंद है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद है तो एमपी एमएलए को पेंशन क्यों? वैसे भी हर नेता तो कहता ही है कि समाज सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, फिर समाज सेवा के लिए पेंशन की मेवा क्यों? आज का विषय लाखों लोगों के जीवन का हिस्सा है। प्रदेश के नंबर 1 डिबेट शो महाबहस में आज बहुत ही अहम विषय, और इससे पहले कि इस मुद्दे पर महाबहस की शुरुआत करें, आज का सवाल अपने दर्शकों के लिए, जब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद है तो क्या एमपी एमएलए की पेंशन जारी रहनी चाहिए? ये सवाल है हमारा आज का आपके लिए। आप अपनी राय इस पर भेज सकते हैं, @महाबहस पर आप ट्वीट कर सकते हैं, हाँ, ना या पता नहीं। 3 ऑप्शन आपके पास है हमारे दर्शकों के लिए। हर रोज आप बड़ी संख्या में हमारे दर्शक वोट करते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाते हैं, जिसका स्वागत है। एक बार फिर से आज का सवाल, जब सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद है तो क्या एमपी एमएलए की पेंशन जारी रहनी चाहिए? इसका सवाल पर आप अपनी राय, कीमती वोट हम तक जरूर पहुंचाएं। डिबेट की शुरुआत करते हैं। अमिताभ अग्निहोत्री एग्जीक्यूटिव एडिटर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे गेस्ट पैनल आपको बता दें, संजय राय जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उदयवीर सिंह समाजवादी पार्टी से, प्रदीप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता, वहीं हरि किशोर तिवारी नेता राज्य कर्मचारी संघ, सुधांशु मोहन भी हमारे साथ मौजूद है, प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष, विजय कुमार बंधु भी हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़े हैं, अध्यक्ष ओल्ड पेंशन एसोसिएशन। सबसे पहले अमिताभ जी के पास चलूंगी। अमिताभ जी, बहुत ही अजीब सी स्थिति है, पेंशन को लेकर नेताओं और कर्मचारियों अलग अलग नजरिया, और अब कर्मचारियों को ये नजरिया मंजूर नहीं, उन्होंने आंदोलन की शुरुआत कर दी है। किस दिशा में ये आंदोलन जाएगा और क्या स्थिति हो सकती है आगे? देखिए, मुझे लगता है कि भारत ने जो शासन प्रणाली स्वीकार की वो वेलफेयर स्टेट की शासन प्रणाली थी। जब देश आजाद हुआ तो हमने स्वीकार किया कल्याणकारी राज्य की अवधारणा।
तो जब आप कल्याणकारी राज्य की अवधारणा चुनते हैं तो सरकार को कुछ निश्चित जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेनी पड़ती। उन्हीं जिम्मेदारियों में एक प्रावधान ये भी था कि भाई किसी व्यक्ति ने 60 साल तक सरकार के मुलाजिम के रूप में देश की सेवा की तो उसका जीवन का उत्तरार्ध चौथा चरण ठीक से कट जाए, हाथ नहीं फैलाना पड़े कहीं, इसके लिए एक व्यवस्था हो जाए जिसको पेंशन का नाम दिया और महंगाई भत्ते के साथ उसको जोड़ दिया गया कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी कुछ कुछ पेंशन बढ़ती जाए। फिर एक ऐसा दौर आया भारत में जब इस बात की वकालत करने वाले लोग मजबूत हुए कि नहीं पेंशन बोझ है सरकारों पर, इसको व्यवस्था को बदला जाना चाहिए, तो अचानक ये व्यवस्था बदली। ये मसला तब से जेरे बहस, छोटे स्तर पर ये कहीं ना कहीं इस पर प्रतिक्रिया आती रहती थी जमीन से। आज ये आंदोलन थोड़ी समग्रता के साथ थोड़े बड़े फलक पर हमको उत्तर प्रदेश में दिखा और मुझे याद आ रहा है, बाकी विजय कुमार जी बैठे हैं हमारे साथ, वो बताएंगे, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं, एक चिट्ठी पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को उस समय के गोरखपुर के प्रतिनिधि के रूप में, सांसद के रूप में योगी आदित्यनाथ जी ने भी लिखी थी, जिसमें कहा था कि ये नई पेंशन व्यवस्था कर्मचारियों के साथ अन्याय है, ये बदली जानी चाहिए, और पुरजोर संस्तुति की थी, तर्कों के साथ संस्तुति की थी। इसी में एक मामला और तूल तब पकड़ जाता है जब ये कर्मचारी, जब मैं बोलता हूं कर्मचारी तो उसमें छोटे कर्मचारी ज्यादा है ना, बड़े लोग तो कम है, संख्या तो छोटों की ज्यादा है। वो छोटे कर्मचारी जब देखते हैं कि भाई जो विधायक हो गया वो यावत जीवन घी पीने के लिए स्वतंत्र हो गया, सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं उसके लिए यावत जीवन रहेंगी, सांसद हो गया तो भी रहेंगी, तो ये प्रश्न भी उठा कि भाई नई पेंशन प्रणाली कर्मचारियों में ही क्यों लागू हुई, ये विधायिका में भी लागू कर दो, कम से कम लोकतंत्र में दृष्टि तो समान हो। जो हमारे सेवक यानी जो राजनेता हैं, विधायिका के जो सदस्य हैं, वो क्या कहते हैं कि हम लोग लोक सेवक हैं, जनसेवक हैं, तो जो सेवक हैं वो पुरानी पेंशन के आधार पर आनंदित हैं और जो तथाकथित मालिक है अवाम, उसकी व्यवस्था पलट गई। तो ये तो शीर्षासन हो गया, सेवक ऊपर मालिक नीचे। कई दिनों से हमसे हमारे तमाम मित्र कह रहे थे कि इस मुद्दे पर आपको बहस करनी चाहिए, बात करनी चाहिए। आज कुछ राजनीतिक घटनाक्रम भी थे बड़े, खासतौर पर उदयवीर जी की पार्टी से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम था। मैंने कहा नहीं, नेताओं का आना जाना लगा रहेगा, पार्टी नहीं बने, मोर्चा बने नहीं बने, इससे कोई आवाम का भविष्य पर बहुत फर्क नहीं पड़ता। ये मसला बड़ा है जो लाखों लाख परिवारों से जुड़ा है, उनके चूल्हे चौके से जुड़ा है, इसलिए आज इस पर बहस करेंगे। विजय कुमार जी, पहले मुझे संक्षेप में ये आप बताओ मसला क्या है, ताकि देश भी समझ पाए। के अंदर पुरानी पेंशन की व्यवस्था कर्मचारियों शिक्षकों के लिए है,
दी गई है। और जानकारी के लिए सर बताएं सारे लोगों को, एमपी, एमएलए और मंत्रियों को पेंशन की व्यवस्था संविधान में नहीं दिया, उनके वेतन भत्ते की बात की गई है। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के नेतृत्वकर्ताओं का कि उन्होंने अपने को अंदर कर लिया और कर्मचारियों को बाहर कर दिया। अभी ने जैसे आपने बताया कि योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक पत्र लिखा था, और उनके माननीय योगी जी ने पत्र लिखा, मनमोहन सिंह को, केशव प्रसाद मौर्य, सारे पत्र में लेके आया हूँ, ये वरुण गांधी इनके पार्टी के हैं, सारे लोगों ने पत्र लिखा कि नहीं, पुरानी पेंशन होनी चाहिए। और मैं आपसे एक बात निवेदन बड़ी विनम्रता से करना चाहता हूं, अगर इस देश पर कर्मचारियों को वेतन पेंशन देना भार है तो क्या नेताओं पे देना भार है? अब क्या देश का कर्मचारी ही सारी जिम्मेदारी राष्ट्र की लेना चाहता है? क्या नेता नहीं लेना चाहता है? और आज एक जानकारी और बताएं, जब पेंशन कर्मचारियों को दिया करते थे तो 4% का भार हुआ करता था, आज 14% हो गया। जब कर्मचारी बाहर हो गया तो 14% कैसे हो गया? इस बात को क्यों देश से छिपाया जा रहा है इस देश के नेतृत्वकर्ताओं और सरकारों से? और इस व्यवस्था में सारी सरकारें शामिल हैं, चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, सबने कर्मचारियों के खिलाफ काम किया है। और आज एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है। अभी 30 तारीख को बड़ी रैली हुई थी जी। ठीक है, रुकना होगा भाई। हरिकिशोर जी, उत्तर प्रदेश में इस वक्त आपके आंदोलन की स्थिति क्या है? हरकिशोर जी। इसका इसी मुद्दे पर एक मंच का गठन किया है, जिसमें अधिकारी से लेकर शिक्षक से लेकर सभी लोगों को शामिल किया, सारा कर्मचारी भी इसमें शामिल है। और इसमें हम लोग इसी मुद्दे पर लड़ाई लड़ना चाहते हैं। जैसा अभी बता रहे थे कि ये हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी तय किया 1982 में, नकारा और वाईबी चंद्रचूड़ की जब बहस हुई वहां हुई, उनकी कोर्ट ने तय किया, उन्होंने कहा नहीं, ये पेंशन कोई भीख नहीं है, ये इनका बचा हुआ वेतन का अंश है। जब अंग्रेजों के जमाने में वेतन भत्ते हमको दिए गए, जब वेतन दिया गया, हमको अपना मूल अधिकार दिया गया इसका, तो उन्होंने कहा नहीं, इतना पैसा इनको मिलेगा। उसमें से 18.5% बचा के रखा गया, जो उन्होंने कहा 60 साल के बाद हम आपको देंगे। ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में है। और उसके बाद में वो पैसा भी सरकार ने ले लिया हमारा। उसके बाद हमारा 10% रुपया भी हमारा काट लिया। उसके बाद उस पैसे को शेयर मार्केट में लगा दिया। शेयर मार्केट में लगाएंगे, आप देख रहे हैं शेयर मार्केट की स्थिति क्या है। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट को इसमें शामिल कर लिया उन्होंने। यूनिट ट्रस्ट की स्थितियां कैसी रही ये आपने देखा है, शेयर मार्केट की स्थितियां कैसी है आपने देखा है। जो सरकारें बड़ी बड़ी होती हैं, जो सरकारें केंद्र की होती हैं, वो सारा पैसा जो लगाती हैं वो अपने लोगों को देती हैं, अपने बंदर बांट करती हैं। हम उसको कहाँ ढूंढेंगे उस बंदर बांट वाले व्यक्ति को, उसको ठेकेदार को? हमारा रिटायर होगा। बड़े फलक की ओर आपने इशारा किया, उस पर मैं बहस के अगले हिस्से में आऊंगा। सुधांशु मोहन, प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग क्या है, आपकी पीड़ा क्या है, बताइए आप हमको। हमारी पीड़ा जो है, जो सभी की पीड़ा है, वही सभी कर्मचारियों की पीड़ा है। इसमें जो है प्राथमिक शिक्षक संघ का 80% कम से कम टीचर जो है आज धरने पे रहा, कार्य बहिष्कार किया, शिक्षकों को बच्चों का नुकसान हुआ। इन बच्चों की नुकसान की भरपाई सरकार कैसे करेगी? मैं तो इस चीज को नहीं समझ पा रहा हूं। जब पेंशन जो है पूर्ण रूप से जो है पहले कर्मचारियों को ही दी गई, उसी का आधार मान करके ये पेंशन जो है अब इनको विधवा पेंशन शुरू की गई, इनको नेताओं को पेंशन शुरू की गई, सबको पेंशन इन्हीं के आधार पे शुरू की गई। लेकिन फिर भी जो है अब कर्मचारियों और शिक्षकों की पेंशन को काट दिया गया। ये बहुत ही अन्यायपूर्ण है। वर्ष यूटीआई ने जो है 1999 6200 करोड़ का जो है इनको नुकसान हुआ। अब ये फंड मैनेजर जितने हैं, यूटीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, एलआईसी है, यदि इनको नुकसान होता है इस पर, तो ये पेंशन कहाँ ले जाएंगे? ये कैसे उसका? आज हमने देखा है कर्मचारियों को जिनको नवीन पेंशन के तहत हुआ, किसी को 900 रुपये मिल रहा है, किसी को 1000 रुपये मिल रहा है। क्या इस बुढ़ापे में इस चीज को ये लोग फॉलो कर सकते हैं? अपना जीवन यापन काट सकते हैं? नहीं काट सकते हैं। लेकिन ये नेतागढ़ जितने हैं उनको 3-3, 4-4 पेंशन मिल रही है। एक पत्ते रहे, विधायक रहे, उनको पेंशन। दूसरी बात, सांसद हो गए। बहुत मार्मिक और बहुत जमीनी बात कही। संजय राय साहब, अब कर्मचारियों से जमा हुआ पैसा जा रहा है फंड मैनेजर्स के पास, वित्तीय संस्थाओं, कोई जो इसमें कोई ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आया है, कोई कैम्ब्रिज से पढ़ के आया है, उन लोगों के पास डूब जाए तो उनकी सेहत में फर्क नहीं, मरे कर्मचारी। क्या हम अपने लाखों लाख कर्मचारियों को उनके जीवन के अंतिम चरण में
उत्तरार्ध में बाजार के फंड मैनेजरों के भरोसे छोड़ सकते हैं? क्या छोड़ना ठीक होगा? और वो भी तब जब हम सांसद विधायकों के यावत जीवन सुख से जीने की गारंटी देते हो। एक ही हुकूमत, एक ही नियम व्यवस्था कानून, सांसद विधायक हो जाइए, अंतिम दिन तक सुख से सोए, इसकी गारंटी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की। लेकिन आप मास्टर हो गए, बाबू हो गए, चपरासी हो गए, कंपाउंडर हो गए, तो 60 के बाद आप जानो आपका काम जाने। संजय जी। जी सर, चूंकि प्रदेश में भी बीजेपी भाजपा की सरकार और केंद्र में भी है और एक बड़ा इशू है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे समय आपको देना पड़ेगा जी जी बात जी करने जी के लिए। पहली बात तो यह है कि आप पहले ही बता दिए कि यह निर्णय 2004 में हुआ और 2005 में जब निर्णय हुआ तो आदरणीय माननीय मुलायम सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, वहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तब निर्णय हुआ। गलत जानकारी जब वो केंद्र बन गई सर, झूठ बोलना जानकारी कर लीजिए सर। 1 जनवरी 4 संजय राय, तब वाजपेयी जी की सरकार थी, एनडीए की सरकार। जी जी, तो वो सरकार का निर्णय था। थी अभी थी, ठीक है। तो सर मैं 2-3 बात केंद्र और प्रदेश सरकार के बारे में बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि केंद्र में जो केंद्र की मंशा है कर्मचारी के प्रति केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की, केंद्र सरकार में एक पेंशन का बड़ा इशू फंसा हुआ था बहुत दिन से, सेना का 1 रैंक 1 पेंशन, उसको वर्षों से था, दशकों से था, उसको ठीक किया केंद्र की सरकार ने। आज ही अभी कल ही घोषित तय हुआ है केंद्र में कि कर्मचारियों के जो है कि कुछ उनके महंगाई भत्ते 2% वृद्धि किया गया। तीसरी बात है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनने के बाद जो है कि माननीय हमारे जो प्रदेश की सरकार है, इस सरकार ने जो है एक एचआरए का मुद्दा और सीसीए का मुद्दा बहुत पुराना पड़ा हुआ था, उसको ठीक किया और कई कारपोरेशन में उत्तर प्रदेश में। अब सुनिए, आप बात सुनिए, अब आप अपनी बात कर रहे थे तो हमने कुछ बोला क्या? पत्र है, आप बोल रहे हैं, संजय राय को बोले दीजिए न कहने देना हो तो आप डिबेट नहीं, आप अभी कह रहे थे तो मैंने कुछ कहा क्या? आपका नंबर आएगा तो बोलिएगा, उसका जवाब आप अपने नंबर पे दीजिएगा ना। अरे अपने अवसर पर बोलिए, अभी नहीं, अभी रुकिए, डांट नहीं रहे जी। संजय जी कहिए। तो वो जो है कि केंद्र सरकार ने सर 1 रैंक 1 पेंशन में भी काम किया और उसका भी निर्णय हुआ, पूरा देश अवगत है। कर्मचारियों के प्रति उत्तर प्रदेश सरकार में भी कई कारपोरेशन थे जिसमें कि 7वें वेतन मान नहीं लागू हुआ था। इस सरकार ने, योगी जी केवल 1.5 साल से कमी, अभी 1.5 साल अखबार पढ़ते हैं। संजय राय, मैं पूछ रहा हूँ, क्या हम अपने कर्मचारियों को बुढ़ापे में बाजार के भरोसे छोड़ के सो जाएं? मेरी चिंता सिर्फ इतनी है, इस पर मैं बहस कर रहा हूं। ये लार्जर इशू है, यह एक पेंशन का इशू लार्जर इशू है, केवल उत्तर प्रदेश का नहीं है, सभी स्टेट का है, केंद्र का है और ये बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे पर सभी दलों को बैठकर इस पर विचार करना चाहिए। केंद्र सरकार भी विचार करेगी, प्रदेश सरकार भी विचार कर रही है, क्योंकि मेरे यहाँ बात हुई है कि इस पे विचार सरकार कर रही है कि हम क्या इसका सरकार विचार कर रही है ऑलरेडी। संजय, रुकना होगा। उदयवीर जी, एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति है आपकी बिरादरी की, नेताओं की। एक हमारे दर्शक ने एक बड़ी अच्छी बात मुझे भेजी। विजय कुमार बंधु, उंगली मत उठाइए, अवसर आएगा तभी बोलेंगे, उससे पहले नहीं। उसने मुझे लिख के भेजा कि 400-500 रुपए में मोबाइल के ऐसे वो मिलते हैं प्लान, जिसमें चाहे जितना डाटा, चाहे जितना बातचीत, चाहे जो करो, दिन भर चालू रखो, महीने भर 200-500 रुपया में आता प्लान। तो उसने कहा ये सांसद को 5000 रुपया मोबाइल का विधायक को बात देने की इसलिए दे रहे देश भर में। यहां तो इस कदर नवाबी एटीट्यूड है विधायिका में। और जो मास्टर रहा, 60 साल तक पढ़ाया, चपरासी रहा, पानी पिलाया, बाबू रहा,
वो 60 का हो, दफ्तर से निकले, बोले भाई जियो मरो तुम्हारी जिम्मेदारी। उदयवीर जी। जी मैं रखूं अपनी बात? जी हाँ, इसीलिए आपको नाम लिया। आवाज ही चली गई। जी देखिए अमिताभ जी, आपकी बात ठीक होगी और मैं उस पर कुछ बात रखूं। मैं ये लोकप्रिय तो हो सकता है, लेकिन जनता को सुनने में अच्छा लग सकता है सांसद विधायकों वाली बात। सच्चाई में उससे कर्मचारियों का मुद्दा नहीं सुलझता, क्योंकि 90% जो नेता हैं वो इतने आर्थिक रूप से सक्षम हैं कि उनके लिए पेंशन बहुत छोटा इशू है। अगर वो 90% संपन्न नेता पेंशन छोड़ देते हैं तो इससे कर्मचारी लोगों का समस्या का समाधान नहीं होगा। वो उनकी तरह पेंशन छोड़ने की समझ आएगा कर्मचारी नहीं है। मेरा मानना ये है, 2 रुपया तो छोड़ने को तैयार। मेरी बात सुन लीजिए, पूरी बात मैं क्या कहना चाहता हूँ। नहीं आप सुन तो लीजिए। जो 5,000 की आप बात कर रहे हैं वो अपर लिमिट है, वो सीधा मोबाइल कंपनियों को जाता है। जो खर्च करता है उसका लगता है, जो नहीं करता उसका नहीं लगता। खैर मैं उसको डिफेंड करना नहीं चाहता, न मैं उसको सैद्धांतिक रूप से ठीक समझता हूँ। मैं अपनी बात पे आना चाहता हूँ। देखिए सवाल मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम एक वेलफेयर स्टेट में हैं। नेता सक्षम है, सक्षम कर्मचारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो पेंशन छोड़ भी सकते हैं। लेकिन जो छोटे कर्मचारी हैं, जो उसी पे आश्रित हैं, सोशल सिक्योरिटी देते हैं हम कल्याणकारी राज्य में। हमने, आपको याद है, समाजवादी पेंशन की एक बड़ी स्कीम, देश की सबसे बड़ी स्कीम शुरू की थी इसी सोच के तहत। मेरा मानना यह है कि जो राजनीतिक और संवैधानिक पदों पर बैठे लोग हैं, अगर वो कोई पब्लिक कमिटमेंट करते हैं तो उस पर जनता विश्वास करती है, उसे पूरा करना चाहिए। पिछली सरकार में ये मुद्दा हमारी सरकार के सामने भी आया था। इसमें कुछ बढ़ोतरी अखिलेश यादव जी की सरकार में 2016 में एक सर्कुलर लागू करके जो सरकारी कर्मचारी थे उनको सेवानिवृत्ति उपदान और मृत्यु उपदान बढ़ा दिया गया था। निश्चित तौर पे मैं ये मानता हूँ कि सोशल सिक्योरिटी तो हमको देनी ही होगी और उसके लिए रास्ता निकालने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब पिछली सरकार की पूरे सरकार ने वादा किया, 4 साल हो गए, चुनाव में जाने वाले हैं आप सांसद, एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आपने चिट्ठियां लिखी हैं। नॉर्मली जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार की ली हुई पोजीशन को फॉलो करती हैं अक्सर। पिछली बार हमने थोड़ा परिवर्तन करने की कोशिश की, इसीलिए मेरा मानना यह है कि मैं वही बात कह रहा हूँ, लेनी होगी। मेरे लिए मसला राज्य का हो और मैं एक बात और नगर पालिका का हो, एक हिंदुस्तान का ही मसला है ना। एक बात जोड़ दूं बस जी, एक बात जोड़ दूं। ये नई स्कीम जो है, नई स्कीम तो इस तरह खतरनाक है कि एक आदमी पूरी जिंदगी पैसा जमा करता रहता है और शेयर मार्केट में अगर घाटा हो जाता है तो उसके नेगेटिव रिटर्न्स आ जाएंगे। सुरक्षा की तो बात छोड़िए, अगर वो अपने घर में जमा करता तो कुछ रहता, शायद उल्टा भी हो सकता है। ठीक है उदयवीर सिंह, आगे ठीक है, और एक इमरजेंसी स्टेट होती है। प्रदीप, ठीक है प्रदीप सिंह, पूरी बहस का मुख्य बिंदु ये है, क्या कल्याणकारी राज्य की कोई जिम्मेदारी है या नहीं, या केवल कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को हमने सांसद और विधायकों तक सीमित कर दिया, बोले बाकी सब अपने अपने आप भुगतो। केंद्र की, राज्य की, स्टेट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, उसकी जिम्मेदारी केवल होगी सांसद और विधायक ठीक से रह पाए, बाकी बाबू चपरासी मास्टर सब लोग अपने अपने मुकद्दर के अनुसार जीवन जियो। क्या ये हमने मान ली कल्याणकारी राज्य की परिभाषा है? और दूसरा मसला जो मैं बार बार उठा रहा हूं, 60 साल की उम्र तक सेवा करने के बाद हमको निर्मम बाजार के हवाले कर दिया जाएगा, जो पारे की तरह ऊपर और नीचे होता है। प्रदीप जी। अमिताभ जी देखिए, आजादी के बाद से आज तक स्टेट ने अपने कल्याणकारी राज होने की जिम्मेदारी निभाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन्होंने एक नया परिवर्तन किया और जो इनकी पेंशन योजना को बंद कर दिया। उसके बाद एक नई पेंशन योजना लेके आते हैं और पेंशन योजना में इसलिए है कि हमारे जीवन भर की गाड़ी कमाई जो कर्मचारी जो आपके हवाले करता है उसको बाजार के हवाले कर दिया। ऐसी स्थिति में यहाँ तक लाके खड़ा कर दिया, अगर बाजार में उतार चढ़ाव आता है तो हमारी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है। और ऐसी स्थिति की आप बात कर रहे हैं, जब जीवन 60 साल की उम्र तक जब देश की सेवा कर्मचारी कर रहा होता है, बुजुर्ग होने की स्थिति में जब उसे आवश्यकता होती है धन की,
तब आप उसे बाजार के हवाले कर दे रहे हो। बाजार की स्थिति के हवाले करने के बाद आप उसे तय कर रहे हो कि आप तय करिए और बाजार तय करे, आप उसे उस स्थान पर छोड़ो। आप देखिए नई पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में जमीन आसमान का अंतर दे दीजिए। पुरानी पेंशन योजना की स्थिति ये थी कि सरकार आपको सुरक्षा प्रदान करती थी। आज की स्थिति क्या है? आज आपको बाजार के हवाले कर दिया जाता है। पुरानी पेंशन योजना में साफ साफ स्थिति है कि आपको महंगाई भत्ता और डीए दिया जाता था। आज स्थिति यह है कि आपको ना महंगाई भत्ता दिया जाएगा ना डीए दिया जाएगा। इस तरह की तमाम परिस्थितियां हो रही है। और ये इतना ही नहीं हो रहा, आज कर्मचारी आंदोलन कर रहा है, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन के पास है। और अभी दिल्ली में इन्होंने एक बहुत बड़ी रैली की, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजबब्बर जी वहां गए, उन्होंने इस आंदोलन का समर्थन भी किया है। बड़ी अच्छी बात की राजबब्बर ने। प्रदीप जी, आपको रोकना होगा, मुझे मेल का इशारा करने एक ब्रेक के लिए, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा मित्र, आज आपकी इन बातों में नैतिक बल नहीं है। जैसे सावन वैसे भादौ, हमको मत समझाइए। मनमोहन सिंह की सरकार ने वाजपेयी सरकार के तमाम निर्णय बदले, ये निर्णय क्यों नहीं बदला? आपको व्यास गद्दी पर बैठकर प्रवचन देने का नैतिक अधिकार नहीं है कांग्रेस को। राजबब्बर गए होंगे रैली में, लेकिन कांग्रेस के पास वो नैतिक अधिष्ठान नहीं है। 2004 में मनमोहन सिंह आए, 10 वर्ष भारत के प्रधानमंत्री रहे, 10 दिन में निर्णय बदल सकता था। 10 दिन में हमने माना अटल बिहारी वाजपेयी करके गए थे। मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहे ना। कांग्रेस का हाथ ही अगर कल्याणकारी राज्य के साथ होता तो ये पलट गया होता निर्णय। कोई बहुत अंतर नहीं है मित्र। ब्रेक के बाद आएंगे तब इसी को समझेंगे कि अंतर है तो है कहां। जी, तो प्रदीप जी ने पूरा उल्लेख कर दिया कि पहले और अभी में अंतर क्या है। उम्मीद करेंगे ब्रेक के बाद वो बताएंगे कि आखिर 2004 के बाद 10 साल तक यूपीए गवर्नमेंट के दौरान बदला आखिर क्यों नहीं उन्होंने। Action is नेताओं को भले लगता हो कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन गांव तक में अब इतनी जागृति है कि वहां भी ये प्रश्न पूछा जाता है। संजय राय जी, अगर नई पेंशन व्यवस्था स्वर्णिम पेंशन व्यवस्था है, सर्वोत्तम पेंशन व्यवस्था है, अद्भुत पेंशन व्यवस्था है, तो मैं निवेदन करूंगा कि इस स्वर्णिम अद्भुत और बेहद लुभावनी पेंशन व्यवस्था को देश के लिए प्रतिक्षण सन्नद्ध रहने वाले हमारे माननीय विधायक और सांसदों पर भी तत्काल लागू कराइए। नहीं, उनको इतनी खूबसूरत चीज से वंचित क्यों रखा है? सर अमिताभ जी, हम लोग जो है कि एज प्रवक्ता मैं जरूर निवेदन करूंगा आज से लेके कल तक सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से कि ये एक पैगाम है, इस पैगाम को मानते हुए जो है आप जो है सांसद विधायक पे भी कार्रवाई करिए और उनको भी जो है कि इसी पेंशन दायरे में लाइए। ये निवेदन करने की मेरी हैसियत है, निर्णय तो नहीं मैं ले सकता हूँ, लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि हम वेलफेयर स्टेट हैं और उस वेलफेयर स्टेट होने के कारण हमको कर्मचारियों के विभिन्न हितों का ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, रिटायरमेंट के बाद उनके भविष्य को ध्यान देना चाहिए, यह भी बात बिल्कुल सही है, 100% है और उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। लेकिन मैं केवल एक बात जोड़ूंगा कि बहुत जटिल चीजें जो पुरानी अटकी हुई थी, विशेष रूप से सेना का 1 रैंक 1 पेंशन 2 दशक से, उसको हमने पूरा किया।
उत्तर प्रदेश में HRA CCA की मांग थी, उसको समीर हमने भाई, पूरा किया। बीजेपी संजय राय, ये चीजें हैं, ये चीजें लोगों को मालूम है। संजय राय, उतना समय नहीं मेरे पास, आप फिर रिपीट करेंगे, उतना समय नहीं। आप ये बात पहले कह चुके, अपनी उपलब्धियां आप बता चुके। जारी है, ठीक, 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 लेकिन अभी मुझे दिख नहीं रही। ठीक है, ठीक है, अभी दिख नहीं रही। ठीक है, अरे रुको भाई, ठीक है संजय, रुकना होगा, अभी रुकना होगा। उदयवीर जी, क्या बेहतर कर सकते हैं? और ये पेंशन अगर इतनी ही अच्छी है, स्वर्णिम व्यवस्था है, तो मैं चाहूंगा कि इस अद्भुत व्यवस्था के पुण्य से, लाभ से हमारे माननीय सांसद विधायकों को क्यों वंचित रखा जा रहा है? जो लाभ मास्टर के गले में डाला गया, मैं तो आपसे पहले भी गले में डाला, वो सांसद विधायकों को भी मिले नहीं। आखिर वो लोग भी देश की सेवा कर रहे हैं। मैं तो आपसे कह चुका हूं कि ये व्यवस्था जी नहीं, मैं तो आपसे पहले कह चुका हूं कि ये पेंशन व्यवस्था ठीक नहीं है। दूसरी बात, मैं आपसे फिर दोबारा से कह रहा हूं अपनी बात कि सांसद विधायकों की शायद क्षमता हो इसको अपने गले में डालने की, कर्मचारियों की नहीं है। बहुत सारे सांसद विधायक इस पेंशन स्कीम को भी गले में डालने में सक्षम होंगे, क्योंकि उनके और भी स्रोत है इनकम के। पेंशन पे आधारित बहुत ही छोटा तबका है सांसद विधायकों का। ये कहने में बड़ा लोग लुभावना लगता है, जनता को अच्छा लगता होगा, लेकिन अगर वो अपने गले में डाल लेंगे तो ये कर्मचारियों के गले में नहीं सुहाएगा। कर्मचारी की क्षमता नहीं है। दो बात और है। ठीक है उदयवीर जी, आपकी बात ठीक। इमरजेंसी के अंदर ठीक बात, एक मिनट, इमरजेंसी के अंदर पुरानी स्कीम में आप मदद ले, अभी कोई ले सकते थे, और इस समय तो आर्थिक भगोड़े भी पैदा हो गए। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप पैसा लगा रहे हो, कोई नीरव मोदी पैसा लेके भाग गया, हाँ तो कर्मचारी क्या हो जाएंगे? सरकार को आगे आके जिम्मेदारी लेनी ही चाहिए। ठीक है, ठीक है। प्रदीप जी, उदयवीर जी ने कहा कि सांसद विधायक सक्षम है, वो अधिकांश, उनकी बात व्यवहारिक है, सच्ची है, मैं जानता हूं। 20-25 वर्ष तो मुझे संसद को कवर करते हो गया। मैंने वहां गाड़ियां देखी, लगता ऑटो एक्सपो में आ गए, नाना प्रकार की गाड़ियां, नई से नई। खैर, लेकिन फिर भी मेरा तजुर्बा कहता है ये प्रस्ताव किसी विधानसभा में या लोकसभा में लाके देख लो, सांसद विधायक सर्वदलीय विरोध करेंगे, कर सहन कर सकते हैं, फिर भी नहीं करेंगे। ये मेरा तजुर्बा कहता है। ठीक बात है ना प्रदीप जी? अरे यात्रा के बिलों पर तो रार हो गई राज्यसभा में, नौकरी जाते जाते बची। कैसे कैसे बिल लगा दिए बताइए, 2-4 हजार के बिल। प्रदीप जी, अमिताभ जी, देखिए जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की बात है, हमारे पार्टी के अंदर इस पर गहन चर्चा हो रही है और उस पर व्यापक बहस होने के बाद कोई न कोई एक नए समाधान। अब आप चर्चा करने से क्या फायदा जब 10 साल हुकूमत थी तब चर्चा नहीं की? क्रियान्वयन करने की कोशिश भी करें। अमा भाई, आप चर्चा करने से क्या फायदा जब 10 साल हुकूमत थी तब चर्चा नहीं की? पहले बिल्कुल 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 अमिताभ जी, इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी जो थी जिसने पुरानी पेंशन योजना लागू थी, और उसके बाद जब आप बात कर रहे हैं तो हाँ, निश्चित तौर पर मेरा सवाल दूसरा था कई निर्णय हम लोग नहीं ले सकते थे, कई निर्णय वो सरकार नहीं ले सकती। और आज की परिस्थिति केवल पेंशन योजना पे नहीं है, कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है। पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में जमीन आसमान का अंतर। ठीक है। विजय जी, मुझे ये बताइए, वाजपेयी जी की एनडीए सरकार ने पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद करके नई पेंशन व्यवस्था लागू की। लागू करने के बाद हुआ चुनाव, वाजपेयी जी की सरकार गई चली, यूपीए की सरकार आई, 2 टर्म रही लगातार 10 साल अलवर। अगर यूपीए को देश भर के लाखों करोड़ों कर्मचारियों से इस कदर बेपनाह मोहब्बत थी, तो मेरे ख्याल से एक दिन से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए था, पेंशन व्यवस्था बहाल हो जाती। केंद्र चाह लेता तो नहीं। जी बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ,
बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूं और कांग्रेस बीजेपी जितनी जिम्मेदार है, कांग्रेस भी उतनी जिम्मेदार है। और आज इनके पास एक अच्छा मौका है, पंजाब में इनकी अकेले एकलौती सरकार है, पंजाब में लागू करके इस कर्मचारियों के हित में फैसला ले। आज भी इनके पास एक स्टेट वहां लागू करके उदाहरण प्रस्तुत करें। इसमें सारी राजनीतिक पार्टियों ने सब बराबर को दोष दिया है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, देश पर हमारा नौजवान पहला मिलिट्री फोर्स का जो नौजवान हमारा देश की सेवा करता है उसको पेंशन से बाहर कर दिया गया है। एनपीएस के दायरे में नौजवानों के एनपीएस के दायरे 5,000 करोड़ का नुकसान नौजवानों जो देश में हमारे पास सेना की हमारा लड़ रहा है, पैरामिलिट्री का फोर्स जिसमें संसद बचाई है उनको भी पेंशन से बाहर कर दिया गया। और ये रिजल्ट है, आपको रिजल्ट मैं बताऊं आपको, पूरे देश पूरी दुनिया में भारत का जो रिटायरमेंट के बाद सबसे खराब स्थिति है। अगर हम वेलफेयर स्टेट हैं और आज दुर्भाग्य है कि सारी राजनीतिक दल वेलफेयर स्टेट को बिजनेस स्टेट बनाने में लगे हुए हैं, ये सारे लोग इसमें जिम्मेदार हैं। और उदाहरण के तौर पर बता दें, 1,000 हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड रखे हुए हैं, इनके ये रिटायर हो गए हैं, इनका एनपीएस के तहत 912 रुपए बन रहा है, 912 रुपए पेंशन दे रहे हैं। आप किस बात के लिए भीख दे रहे हैं क्या? आप चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा हो, इसमें बराबर के दोषी रहे। सारे लोगों की व्यवस्था को बंद करें और देश सर ये कबाड़ बेच रहे हैं, रिटायर्ड टीचर कबाड़ बेच रहे हैं। विजय रुकना होगा हरकिशोर जी, ठीक है। और अभी हरकिशोर जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि राजनीतिक दल जब सत्ता में होते हैं तो उनकी वाणी दूसरी होती है, विपक्ष में होते हैं तो दूसरी होती है? विपक्ष में होते हैं तो कर्मचारियों के लिए उनकी आंख हमेशा नम रहती है, सत्ता में होते हैं तो दूसरी बात कहने लगते हैं। बिल्कुल मैं इसी बात को कह रहा हूं आपसे कि मैंने जब ये आंदोलन 2013 में किया उस टाइम पे इन्होंने लिखवाया, मैंने लिखवाया था, योगी जी से भी लिखवाया था, कल्याण सिंह जी से लिखवाया, सब लोगों से मैंने लिखवाया था। इसके बाद 2014 में जब चुनाव होने जा रहा था मई में, तब हमने नोटा का इस्तेमाल करना शुरू किया। आपको बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण बात। तो उसमें राजनाथ सिंह जी ने हम लोगों को बुलाया, हम थे शिव गोपाल मिश्रा जी जो रेलवे के जनरल सेक्रेटरी है, हम दोनों लोग गए। दिनेश शर्मा जी बुलाने आए थे और उन्होंने बुलवाया, उन्होंने कहा भाई आप क्या चाहते, क्यों आंदोलन कर रहे हैं, नोटा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो हम लोगों ने कहा भाई हमारी पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा भाई 3 दिन का हमें समय दीजिए, मैं ये बड़ा मुद्दा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हूँ, मैं मोदी से बात करके बताऊंगा। 3 दिन बाद मोदी से बात करके बताया उन्होंने कि भाई मैं सहमत हूँ, आप बताइए क्या करना है। मैंने कहा आप अखबार में विज्ञापन अपना दे दीजिए, उसमें प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दीजिए भाई मैं सहमत हूँ। उन्होंने सारे अखबारों में राजनाथ सिंह ने उनसे बात करने के बाद इसको जारी किया, वो भी हमारे पास सारा कुछ है। आखिर वादा है तो वादे को निभाएंगे कब, बात उसकी आ रही। आखिर हमारी बात सही थी तो उसको क्यों नहीं निभाएगा, एक बात। दूसरी बात जो अभी एक बात ये कह रहे हैं कि साहब केंद्र का मुद्दा है, ये केंद्र का मुद्दा नहीं है। ये केंद्र ने 2004 से पंजाब ने शुरू किया और केरला ने 2017 में समाप्त किया। जिस स्टेट अभी भी उत्तर वहां पे आपका पश्चिम बंगाल में वहां पे अभी भी ये पुरानी पेंशन व्यवस्था चल रही है, उसकी सरकार ने नहीं माना है। और इन्होंने सेंटर में हमको लिख के दिया है कि ये केंद्र का नहीं मुद्दा है, ये स्टेट का मुद्दा है। स्टेट जिसका चाहे उसका लगा सकती है, नहीं चाहे तो पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल कर सकती है। लेकिन अधिकार हमारे पास है। और इन्होंने पिछले 10 सालों में 10 स्टेट को खत्म किया। ठीक है, रोकेंगे। सुधांशु मोहन जी, कुछ उम्मीद बंधती है? पिछली बार चुनाव था तो कम से कम रिलीज तो जारी कर दी भाजपा ने कि हम सहमत हैं, हटाएंगे। अब फिर चुनाव आ रहा है, 6 महीने के भीतर नगाड़ा बज जाएगा। कुछ उम्मीद बंध रही है? मेरा तो यही कहना है सर, अगर उनका लक्ष्य 2019 है तो हम कर्मचारियों का भी लक्ष्य जो है 2019 ही रहेगा। और इसमें हम पूर्ण रूप से सहमत हैं कि अगर सरकार पुरानी पेंशन बहाल नहीं करती है तो हम बीजेपी सरकार को वोट नहीं करेंगे। हमारा आह्वान है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष शर्मा जी जो हैं पहले ही इसका आह्वान कर चुके हैं कि हम सरकार को तभी वोट देंगे जब वो पुरानी पेंशन बहाल कर देगी। पश्चिम बंगाल दे रहा, त्रिपुरा दे रहा, तो ये कैसे पेंशन दे रहे हैं? जी, तो ये राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारों के लिए चिंता की बात, क्योंकि बड़े आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। खुली चेतावनी कर्मचारियों की ओर से राज्य और केंद्र सरकारों को मिल रही है। संपादकीय टिप्पणी के लिए आगे बढ़ेंगे, उससे पहले आज का जो हमारा सवाल था उस पर हमारे दर्शकों ने क्या कुछ राय भेजा है ये बता देते हैं। हमारा आज का सवाल था कि सरकारी कर्मचारियों की पेंशन बंद है तो क्या एमपी एमएलए की पेंशन जारी रहनी चाहिए। ये सवाल हमने महाबहस की शुरुआत में अपने दर्शकों से पूछा, जिस पर राय मिली है हाँ में 12% लोगों ने
वोट किया है, 87% लोगों ने नहीं में वोट किया है और 1% लोग ऐसे भी जो कोई राय नहीं बना सके हैं। तो महाबहस के आखिरी हिस्से में रुख करेंगे अमिताभ जी का। अमिताभ जी, क्या कंक्लूजन निकाले आज के बहस से भी जनता की राय से? देखिए, बहस तो छोटी चीज हो जाती है लोकतंत्र में, बड़ी चीज है जनता की राय। ये जनता की राय उदयवीर जी की पार्टी को भी देखनी चाहिए, सबसे ज्यादा संजय राय की पार्टी को देखना चाहिए, कांग्रेस को भी देखना चाहिए, वो भी कहीं कहीं सरकार में है। पहले तो भ्रम मत फैलाइए, ये गांधी का देश है, ये लोहिया का देश है। राजनेताओं को सबसे पहले तो अपने आचरण से नैतिक बल की स्थापना करनी चाहिए, एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। उदयवीर जी ने कहा कि मान लो सांसदों की पेंशन बंद भी कर दो तो उससे इन कर्मचारियों का भला नहीं होगा, व्यवहारिक है बात। लेकिन गांधी ने कहा था कि जब तक पूरे देश के बदन पर कपड़ा नहीं हो जाए, बापू पूरे कपड़े कैसे पहने? इसके पीछे एक मॉरल कमिटमेंट होती, कोई चीज होती है। राजनेताओं में मॉरल कमिटमेंट कहाँ है? इसलिए सवाल मैंने उठाया। देश क्या कह रहा है? 87% लोग कह रहे हैं जो हाल कर्मचारी का किया वही सांसद विधायकों का भी किया। अंतर नहीं होना चाहिए। 87% लोग कह रहे हैं, 51-49 भी नहीं। %87। इस संख्या को देखिए, इसके गुरुत्व को अनुभूत कीजिए। एक बात और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, राज्य के कर्मचारियों को आप कौन सी पेंशन देना चाहते हैं, यह निर्णय राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका केंद्र से कोई लेना देना नहीं है। हमारे मित्रों ने कुछ उदाहरण दिए, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, वो 2003 से जब नई पेंशन लागू हुई उससे पहले की जो पेंशन थी उसी को चला रहे। केंद्र सरकार रोक नहीं सकती है साहब कि हम नई पेंशन नहीं मानेंगे अब कल से, तो कोई केंद्र सरकार आप पर वीटो लगा दे, ये स्थिति नहीं ना। तब हम अपने कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं चिंतन करें? और अपन तो अगर ये राष्ट्र का विषय भी होता, केंद्र का विषय भी होता, तो केंद्र भी राज्यों का समूह है। केंद्र क्या है? भारत के राज्यों का समूह, और हर राज्य की ये समस्या है। तो फिर केंद्र भी वही करे जो जनता चाहती है, जो करोड़ों लोग चाहते हैं। लोकतंत्र में क्या जनता की आकांक्षा से बड़ी कोई आकांक्षा हो सकती है? मैं नहीं समझ सकता। राजनेताओं को शुचिता का आचरण दिखाना होगा इस देश में। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा जब युद्ध हुआ कि मैं एक वक्त खाना खाऊंगा, एक वक्त उपवास करूंगा। आज के लोग होते तो कह देते भाई शास्त्री जी को उपवास करने से क्या देश अमीर हो जाएगा? नहीं, वो लीड करने का एक जज्बा था, नेतृत्व करने का एक जज्बा था, एक आदर्श स्थिति थी देश के सामने ये कहने की कि बचत कीजिए, युद्ध में है। गुरु जी गुड़ खाए और चेले से कहे गुड़ से परहेज करो, ये नहीं चलता। गुरु गुड़ छोड़ेगा तब चेले को उपदेश दे पाएगा। और कांग्रेस के लिए एक बात कहूंगा, बिल्कुल, और मौजूद अगर आपने वाजपेयी के समय का फैसला बदल दिया होता तो कौन रोक रहा था आपको? लेकिन आपने भी वो नहीं किया 10 वर्ष तक। और ठीक बात है सुधांशु जी ने, विजय जी ने कही, पंजाब आपके हाथ में है। कहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह से कल पुरानी व्यवस्था बहाल करे तो मैं मान लूंगा कांग्रेस पार्टी का कमिटमेंट किधर है। धन्यवाद।
बिल्कुल। और अगर हम राज्य सरकार की बात करें, यूपी सरकार की बात करें, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा इस सरकार से इसलिए भी बन जाती है कर्मचारियों को, क्योंकि बतौर सांसद आज के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को समझा था, इस पर खुद ही खत लिखा था, रिसर्च किया था, लोगों की समस्याओं को, कर्मचारियों की समस्याओं को आवाज दी थी। फिलहाल आज महाबहस में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद भी न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला जारी है। आप सभी मेहमान का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ।